बिहार में एक साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को एक के बाद एक करके न जाने कितने झटके लग रहे हैं। कल राजद के कद्दावर नेता श्याम रजक ने आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और एक पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव को इसकी जानकारी दी। पत्र में मात्र श्याम रजक ने 4 लाइन लिखे। इस 4 पंक्ति वाले पत्र को लिखकर श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव को शतरंज का खिलाड़ी बताया और खुद को कहा कि मैं कोई शौक नहीं रखता कि मैं शतरंज खेलूं, मुझे शतरंज का कोई शौक नहीं और मेरे साथ जो धोखा हो रहा था, खेल हो रहा था, इससे मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने राजद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब श्याम रजक ने राजद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है तो क्या राजद को इससे क्षति पहुंचेगी? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अब तक राजद के 9 ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव जिस वक्त बिहार की राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे या जिस वक्त लालू प्रसाद यादव का दौर था, उस वक्त राम और श्याम की जोड़ी खूब मशहूर थी। एक तो लालू प्रसाद यादव के बेहद खास माने जाते थे श्याम रजक और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव। ये दोनों लालू प्रसाद यादव के वो 2 हथियार थे जिसके भरोसे लालू प्रसाद यादव बिहार में सियासत कर रहे थे। राम और श्याम की जोड़ी लालू प्रसाद यादव से कल दूर हो गई। हालांकि रामकृपाल यादव ने पहले ही राजद का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन कल श्याम रजक भी लालू प्रसाद यादव से अपना रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। हालांकि अब तक श्याम रजक ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि क्या वो उनका अगला कदम क्या होने वाला है, क्या वो जेडीयू में शामिल होंगे या फिर आगे कुछ और रणनीति तैयार कर रहे हैं श्याम रजक। अब तक इस पर से पर्दा नहीं उठा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद को एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ेगा। बताते चले हम आपको कि अब तक ऐसे 9 नेता हैं जिन्होंने राजद का साथ छोड़ा। पहला नाम श्याम रजक का, इसके पहले वृषण पटेल, पूर्व सांसद अशफाक करीम, पूर्व डीजीपी करुणा सागर और इसके बाद रामा सिंह। इन तमाम लोगों ने राजद को छोड़ दिया। इसमें से अशफाक करीम अब जेडीयू में है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 4 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी, संगीता कुमारी और प्रहलाद यादव भी राजद छोड़कर एनडीए के पाले में आ चुके हैं। लेकिन अभी श्याम रजक ने जब राजद से इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद श्याम रजक ने कहा कि फुलवारी शरीफ का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। इसका मुझे बहुत दुख है, यहाँ की जनता को भी इसका दुख है। मैं कल तक आरजेडी का सदस्य था, अब मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरे पास सारे विकल्प खुले हैं। अपने विजन को मंजिल तक पहुँचाने के लिए किस दल का साथ लूँगा और किस दल के साथ काम करूँगा, इस पर विचार करना अभी बाकी है। श्याम रजक ने कल आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे पहले वो जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू में मंत्री पद पर थे। इसके बाद उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें आरजेडी में शामिल करवाया था। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया गया था। हालांकि अभी भी वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर ही थे, लेकिन पिछले चुनाव में फुलवारी शरीफ जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा वो लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहाँ भी उन्हें टिकट नहीं मिला और इस बात का श्याम रजक को बेहद दुख था। इस वजह से अब श्याम रजक ने राजद का साथ छोड़ दिया और अब शायद जेडीयू में जाएं, क्योंकि जेडीयू ने श्याम रजक का स्वागत किया है। इससे पहले भी वो नीतीश कुमार के खास रहे हैं। जब ये खबर निकलकर सामने आई उससे पहले भी श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने हामी भरी, उसके बाद ही श्याम रजक राजद का साथ छोड़ दिए और अब कहा यह जा रहा है कि अब श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 9 नेता हैं जो राजद का साथ छोड़कर किसी न किसी दल में शामिल हो गए, एनडीए में ही शामिल हुए हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि श्याम रजक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकारों की माने तो श्याम रजक धोबी समाज में
काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और अपनी पकड़ रखते हैं धोबी समाज में। धोबी समाज के अलावा कई ऐसे वंचित समाज है जहाँ श्याम रजक अपनी अच्छी पैठ रखते हैं, और ऐसे में अगर ये समाज श्याम रजक के साथ उस पार्टी में जाता है जिस पार्टी का दामन श्याम रजक थामते हैं, तो आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगेगा। खैर, देखना दिलचस्प होगा। अभी भी समय है। श्याम रजक के जाने के बाद अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव उस वोट बैंक को अपने पाले में कर पाएं तो आने वाला चुनाव उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो श्याम रजक के जाने से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।